क्या मीडिया सिर्फ राजनीति का अखाड़ा बन गया है? क्या असल मुद्दे दबाए जा रहे हैं? क्या सिर्फ भड़काऊ मुद्दे उठाए जा रहे हैं? आखिर क्यों मीडिया पर से विश्वास उठ रहा है? क्यों लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हिल रहा है? हर सवाल का जवाब। नमस्कार, शहीद वीरांगना न्यूज चैनल से मैं महक सिंह गुर्जर। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहते हैं आपको जो शिक्षा जगत के अंदर काफी मुकाम हासिल किए हैं, जो मोहाना तहसील के अंदर डमोली खुर्द गांव से बिलोंग करते हैं। इसी के बीच उन्होंने अपने 50 लाख का पैकेज छोड़कर आज रेवाड़ी क्षेत्र के अंदर IIT और जो PMT की कोचिंग करवा रहे हैं, जो एक हीरे तराशने के काम जो डॉक्टर्स और इंजीनियर जो दे रहे हैं, वो एक छोटे सी ग्रामीण परिवेश से निकल कर उन्होंने अपनी नौकरी को भी दाव पे रख के और कोचिंग संस्था चालू की है। तो आज उनसे हम आपको रूबरू करवा रहे हैं सचिन जी शर्मा से। अभी हम सचिन जी शर्मा से आपको मिलवाते हैं जो शख्सियत हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके चैनल पर बुलाने के लिए, और सभी मीडिया के जितने भी लोग हैं सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इसको इतने अच्छे से प्रोग्रेस दे रहे हैं। सर, आपने जो नौकरी छोड़कर 50 लाख रुपए का पैकेज छोड़कर आप कोचिंग संस्था में जो आपने रुझान किया है, इसके प्रति आपका क्या? एक्चुअली आपने जो क्वेश्चन पूछा है ये मेरे फैमिली से लेके, फ्रेंड से लेके, रिलेटिव्स, हर जो मेरे वेल विशर्स थे, जब मैं इस कदम को उठा रहा था तो सब बोले कि तुम्हारी लाइफ इतनी अच्छे से सेटल्ड है, तुम इस फील्ड में क्यों आना चाहते हो? ठीक पैसा मिल रहा है जिसमें तुम अपनी जिंदगी ठीक ठाक तरीके से निकाल सकते हो, अच्छे से सेटल्ड है, ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं है। बट मैं मानता हूं कि आदमी की जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा ही नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। और मेरे लिए एक चीज ये है कि आज मैं जिस मुकाम पे पहुंचा हूं उसमें समाज का बहुत बड़ा योगदान है। मैं एक नॉर्मल से परिवार से बिलोंग करता हूं और मुझे शायद समाज का साथ नहीं मिलता, मेरे स्कूल के टीचर्स का साथ नहीं मिलता। मैं श्री कृष्ण स्कूल डोमोली से पढ़ा हुआ हूँ और वहाँ के जो डायरेक्टर है रामव्यास जी सर, चिरंजीव जी सर, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की और उनकी हेल्प की वजह से मैं IIT तक पहुंचा। और आज भी जब मुझे कभी किसी मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है तो मैं उनका जरूर देता हूँ। तो जब मैं जॉब कर रहा था, जॉब करते वक्त मुझे ये चीज ठन की कि मैं पैसा वगैरह सब कुछ अच्छे से कमा रहा हूँ, बट समाज को मैं वापस क्या दे रहा हूँ? समाज को मैं हकीकत में कुछ भी वापस नहीं दे रहा था। तब मुझे लगा कि अगर किसी ने मेरी जिंदगी बनाई तो मुझे भी कोई ऐसा प्रोफेशन चुनना चाहिए जहां मैं और लोगों की जिंदगी बना सकूं। और इसीलिए 2 साल पहले मैंने रेवाड़ी के अंदर अपने जो कलीग्स हैं, IITians हैं, वो सब NITians हैं, उन सब के साथ मिलकर स्केल की स्थापना की। और इस छोटी सी जो हमारी पहल है, इस छोटी सी पहल की वजह से हमने बहुत बच्चों की मदद भी की है और बहुत बच्चों को IIT तक पहुंचाया भी है। मैं अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल की बात करूं, जब हमारा फर्स्ट ईयर चल रहा था तो हमारे एक ऑफिस बॉय था जो साफ सफाई करने के लिए हमारे पास आया था। और अचानक, क्योंकि उसकी उम्र लगभग 18 साल के आसपास, 17-18 साल के आसपास थी, मैंने उससे पूछा कि भाई तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? उसने बोला कि मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ। तो मैंने बोला कि पढ़ने में इंटरेस्ट है? बोला हाँ सर इंटरेस्ट है। उसको क्लास में गए, 4 क्वेश्चन पूछे, बच्चे ने जवाब दिए। मैंने बोल दिया कि अगली बार से आपको पोछा मारने के लिए आगे जरूरत नहीं, आप क्लास में बैठकर पढ़ेंगे। उस बच्चे ने 1 साल हमारे पास कोचिंग के, उसके रहने खाने का खर्चा भी मैंने अपनी पॉकेट से दिया और उसकी कोई भी फीस नहीं हुई। आज वो बच्चा एक अच्छे NIT में पढ़ रहा है। तो ये है एक लक्ष्य, ये है एक चुनौती और ये है एक इंस्पिरेशन जिसको लेके हम चल रहे हैं कि कुछ, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे के सारे बच्चे हम फ्री में पढ़ाते हैं, हमारा ऐसा कोई मोटिव नहीं है। बट हाँ, ड्यूरिंग द जर्नी अगर कोई ऐसा बच्चा आता है जिसको साधनों की जरूरत है, संसाधनों की जरूरत है या गाइडेंस की जरूरत है, तो उसको हम प्रोवाइड करते हैं। इस क्षेत्र में अधिकांशतः बच्चे सीखकर और कोटा जाते हैं, जो रिपीटर भी बच्चे हो जाते हैं। PMT के अंदर 2-3 साल कोचिंग करने के बावजूद भी सिलेक्शन हो जाता है, एकदम हताश हो जाता है। उन बच्चों के आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? सर, आपका जो सवाल है बहुत बढ़िया सवाल है और मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि पेरेंट्स जो हैं, हम एज ए गार्जियन जो हैं, वो हम भीड़ के पीछे भागते हैं। अगर मैं बात करूं 10th क्लास से जो बच्चा 11th में मूव होता है, नॉर्मली आजकल 11th क्लास से बच्चे कोचिंग स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम CBSE का डेटा उठाएं, सिर्फ CBSE का,
तो लगभग 1.25 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो 90% से ऊपर स्कोर करते हैं सिर्फ सीबीएसई के अंदर। और अगर हम स्टेट बोर्ड को भी अगर हम कंसिडर कर लें, सारे जो अपने स्टेट बोर्ड को भी कंसिडर करें, तो ये आंकड़ा लगभग 18 से 20 लाख स्टूडेंट हो जाते हैं। मतलब 18 से 20 लाख स्टूडेंट वो हैं जो अबव 85% या 90%, और बहुत बच्चों को आईआईटी तक पहुंचाया गया। मैं अगर एक छोटा सा एग्जांपल की बात करूं, जब हमारा फर्स्ट ईयर चल रहा था तो हमारे एक ऑफिस बॉय था जो साफ सफाई करने के लिए हमारे पास आया था, और अचानक क्योंकि उसकी उम्र लगभग 18 साल के आसपास, 17-18 साल के आसपास थी, मैंने उससे पूछा कि भाई तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? उसने बोला कि मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ। तो मैंने बोला कि पढ़ने में इंटरेस्ट है? बोला हाँ सर इंटरेस्ट है। तो उसको क्लास में गए, 4 क्वेश्चन पूछे, बच्चे ने जवाब दिए। मैंने बोल दिया कि अगली बार से आपको पोछा मारने के लिए आगे जरूरत नहीं, आप क्लास में बैठ के पढ़ेंगे। उस बच्चे ने 1 साल को हमारे पास कोचिंग के उसके रहने खाने का खर्चा भी मैंने अपनी पॉकेट से दिया, और उसकी कोई भी फीस नहीं दी। आज वो बच्चा एक अच्छी एनआईटी में पढ़ रहा है। तो ये है एक लक्ष्य, ये है एक चुनौती, और ये है एक इंस्पिरेशन जिसको लेके हम चल रहे हैं कि कुछ, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे के सारे बच्चे हम फ्री में पढ़ाते हैं, हमारा ऐसा कोई मोटिव नहीं है, बट हाँ ड्यूरिंग द जर्नी अगर कोई ऐसा बच्चा आता है जिसको साधनों की जरूरत है, संसाधनों की जरूरत है या गाइडेंस की जरूरत है, तो उसको हम प्रोवाइड करते हैं। इस क्षेत्र में अधिकांशतः बच्चे सीखकर और कोटा जाते हैं, जो रिपीटर भी बच्चे हो जाते हैं। टीएमटी के अंदर 2-3 साल कोचिंग करने के बावजूद भी सिलेक्शन हो जाता है, एकदम हताश हो जाता है। उन बच्चों के आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? सर आपका जो सवाल है बहुत बढ़िया सवाल है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि पेरेंट्स जो हैं, हम एज ए गार्जियन जो है वो हम भीड़ के पीछे भागते हैं। अगर मैं बात करूं 10th क्लास से जो बच्चा 11th में मूव होता है, नॉर्मली आजकल 11th क्लास से बच्चे कोचिंग स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम सीबीएसई का डेटा उठाएं, सिर्फ सीबीएसई का, तो लगभग 1.25 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो 90% से ऊपर स्कोर करते हैं सिर्फ सीबीएसई के अंदर। और अगर हम स्टेट बोर्ड को भी अगर हम कंसिडर कर लें, सारे जो अपने स्टेट